जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 23 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं और आज की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशन विचार के साथ। खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खुद से नहीं हारते हैं तो आपको एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। इस बात से यही तात्पर्य है कि आपको अपने मन भूमि में जीतना पड़ेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इसलिए आप खुद से कभी मत हारना, तभी आप इस युद्ध के मैदान में जीत पाओगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की करंट अफेयर देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों 23 जनवरी में जो दिवस मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात भी कही थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक के ही संस्थापक भी दोस्तों माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया एंटिटी लॉकर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एंटिटी लॉकर विकसित किया है, जो दस्तावेजों को सुसज्जित और सुरक्षित रखता है। इसलिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया एंटिटी लॉकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। G20 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में अमिताभ कांत ने लिखी एक पुस्तक और प्रधानमंत्री जी को सौंपी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तो तब से बुक लिखी जा रही है और अमिताभ कांत जी द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अब इसे प्रधानमंत्री जी को भेंट किया है। तो आपको याद रखनी है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो ये पुस्तक अभी हाल ही में अमिताभ कांत जी द्वारा लिखी गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने भेंट की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के अवसर पर सागर माता संवाद 16 से 18 मई तक नेपाल के काठमांडू में होगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और इसका एक सम्मेलन, जिसे सागर माता संवाद बोलते हैं, 16 से 18 मई तक नेपाल के काठमांडू में यह आयोजित होगा। इस बात को अभी जारी किया गया है और बोला गया है कि ऐसा हम 16 से 18 मई के बीच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की जन्मसिद्ध नागरिकता। जी हाँ, अभी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने आते ही कई सारे कार्य किए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जारी की है, ट्रंप करेंसी, और उन्होंने अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ICSI ने 2025 के लिए धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष चुना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने धनंजय सिंह को अध्यक्ष तथा पवन जी चंदक को उपाध्यक्ष चुना है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ICSI के अध्यक्ष कौन है, तो धनंजय शुक्ला, और उपाध्यक्ष कौन है, पवन जी चंदक हैं दोस्तों। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्र ने PM जनमन पर जिलाधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 21 जनवरी को नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पर यह सम्मेलन किया गया और इसमें 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। आवास, सड़क,
आंगनवाड़ी, स्कूल छात्रावास, बहुउद्देश्य केंद्र, वन धन विकास केंद्र पर। यानी ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान है दोस्तों, इसके तहत जिला अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ और इस पर 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यानी सम्मेलन के दौरान इन 6 बिंदुओं पर बात की गई, जिनमें से आवास, सड़क, आंगनवाड़ी, स्कूल छात्रावास, बहुउद्देश्य केंद्र, वन धन विकास केंद्र। तो आपको याद रखना है, पूछ सकता है किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ। जी हाँ, क्योंकि 22 जनवरी 2015 में ये योजना चलाई गई थी हरियाणा के पानीपत से, और 22 जनवरी को इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। इसी के तहत इस बार 2025 में 22 जनवरी से 8 मार्च तक एक कार्यक्रम चलाया गया है, जो कि महिला दिवस पर इसका समापन किया जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं ना, तो 22 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक इसको लेकर एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें महिलाओं के उत्थान पर बात कही गई है। तो आपको याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ 22 जनवरी से चलकर 8 मार्च तक हम मनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भी 22 जनवरी 2015 में ही चली थी दोस्तों। ये भी अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये लड़कियों के लिए आशा और सशक्तिकरण का कार्य करती है। ये योजना भी चली थी 22 जनवरी 2015 में, और इसने भी इस बार अपने 10 साल पूरे किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महाकुंभ 2025 मौनी अमावस्या, जी है, इसे माघी अमावस्या बोलते हैं, 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसके दौरान प्रत्येक भक्त मौन व्रत रहता है और गंगा में स्नान करता है, और इसको बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों। तो महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही खास है, क्योंकि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए भारत ओलंपिक संघ की एक बैठक हुई गुजरात में, जिसे गुजरात की पहली ओलंपिक अनुसंधान समिति का एक सम्मेलन बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, गुजरात में यह बैठक की गई, और क्योंकि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत करेगा, इसलिए भारत ओलंपिक संघ कमेटी ने एक बैठक गुजरात के अंदर आयोजित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पल्लवकालीन ताम्रपत्रों की खोज हुई है। ताम्रपत्र अनुदान अभिलेखों का एक समूह सेट प्रकाश में आया है। कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर जिले के डिब्रू गांव में एक व्यक्ति के पास इस ताम्रपत्र अनुदान के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि पल्लव काल के हैं। ये बड़ी चर्चा के विषय दोस्तों बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25। कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल हैं और विदर्भ के कप्तान करुण नायर हैं। तो आपको याद रखना है, इस बार विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, कर्नाटक ने जीती है विदर्भ को हराकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा। जी हाँ, अभी नाइजीरिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स पार्टनर देश के रूप में शामिल किया हुआ है। इसकी घोषणा ब्राजील ने की है, क्योंकि इस बार ब्राजील ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में दोस्तों। अब तक 9 देश औपचारिक तौर पर इसके पार्टनर देश बन गए हैं। ये 13 देश कौन कौन से देखते हैं। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया। हालांकि इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन गया है, और औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है तुर्की का, वियतनाम का और अल्जीरिया का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत और चीन के हिसाब से की गई थी, यानी शुरू में इसका नाम ब्रिक था। फिर इसमें पहला सदस्य शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में, फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता इसके अल्फाबेट के हिसाब से होती है, यानी ब्राजील,
रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, इस हिसाब से इनके नामों के अल्फाबेट के क्रम से हिसाब से इसकी अध्यक्षता की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पुरातत्वविदों को ओडिशा के जाजपुर जिले के रत्नापुरी बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध मठ कहां पर मिला है, तो आपको याद रखना है ओडिशा के रत्नागिरी बौद्ध स्थल के पास 1200 साल पुराना एक बौद्ध स्थल मिला है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन के कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों, जिसमें मैंने कल कुछ मुख्य पदों को कराया था, उन्हीं में आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं दोस्तों। कैबिनेट सचिव है वर्तमान में टीवी सोमनाथन, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे, तरुण कपूर, प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री के PK मिश्रा, वित्त रक्षा सचिव हैं दोस्तों गार्गी कौल, और विदेश सचिव हैं वर्तमान में विक्रम मिश्री, जो कि 35वें नंबर के हैं। चलिए आगे देखते हैं। गृह सचिव वर्तमान में गोविंद मोहन है दोस्तों, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरुणीश चावला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं TV रविचंद्रन, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, और प्रधान वैधानिक सलाहकार भारत सरकार के हैं दोस्तों अजय कुमार सूद। कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख केंद्रीय ब्यूरो CBI के हैं प्रवीण सूद, मुख्य सूचना आयुक्त हैं CIC से बोलते हैं हीरालाल समारिया, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के हैं तपन कुमार डेका, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के हैं मुख्य रवि सिन्हा, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं सदानंद वसंत दाते, प्रवर्तन निदेशालय ये खास है ED, बड़ा चर्चा का विषय रहता है राहुल नवीन, और दोस्तों सबसे लास्ट आज के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। तो आज की इस वीडियो के साथ 15 प्रश्नों के साथ मैंने कुछ रिवीजन में कुछ पदों को लिया है। प्रतिदिन आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।